स्पिरिचुअल लाइफ विद स्वाति चैनल पे आप सभी भक्तजनों का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। आज हमको पता है कि पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास का दूसरा दिन है और हमको आज दूसरा अध्याय श्रवण करना है ना। तो विधि वही है, आप अक्षत पुष्प ले लें अपने हाथों में और जब संपूर्ण कथा हो जाए तो श्री हरि जी को समर्पित कर दें। आज हम दूसरा अध्याय श्रवण करेंगे, उससे पहले श्री हरि जी को प्रणाम करें, उनके नमस्कार मंत्र के साथ उनका ध्यान करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम गणेशाय नमः। अथ द्वितीय अध्यायः। इसका शीर्षक है नारद जी का भगवान नारायण से प्रश्न करना। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं सुखदेव जी को परीक्षित के सन्मुख भागवत परम सुंदर मोक्ष देने वाली कथा को सुनकर और देखकर यहाँ आया हूँ, जहाँ आप लोग धर्म में प्रयत्नशील मिले हो। मैं आप लोगों का दर्शन करके कृतार्थ हो गया हूँ। ऋषि बोले, हे सूत जी, अनन्य बातों को छोड़ हमें वेद व्यास जी के मुख से सुनी कथा सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मेरा अहोभाग्य है कि आपने मुझे पूछा है। अब मुझे जो ज्ञान है उसके अनुसार जैसा व्यास जी से सुना है वह सुनाता हूँ। एक समय नारद जी भगवान नारायण के निवास स्थान पर पहुँचे। विष्णु भगवान के चरणों में द्रवीभूत अलंकानंद बह रही थी। महामुनि नारद जी लोक चिंतन करते हुए वहां पहुंचे। परब्रह्म में मन लगाने वाले जितेंद्रिय नारद जी को नारायण ने नमस्कार किया। नारद जी ने भगवान को साष्टांग प्रणाम कर स्तुति करते हुए कहा। नारद जी बोले, हे देवादिदेव, संसार के स्वामी, दया सिंधु, आप सत्य व्रती हैं, त्रिसत्य हो, सत्य के सार रूप सत्य से उत्पन्न हो। हे सत्योगेश्वर, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। मैं आपके मुखारविंद से कुछ सुनने की इच्छा से ब्रह्मलोक में आया हूँ। फिर वेद भी बताते हैं कि भगवान विष्णु उपकार के प्रेमी हैं, इसलिए संसार के उपकार के लिए उस सार रूप कथा को कहिए जिसके सुनने से ही जीव निर्भय पद पा जाता है। नारद जी के वचन सुनकर ऋषिपति भगवान मुस्कुराते हुए संसार को पवित्र करने वाली कथा को आरंभ करने लगे। नारायण बोले, हे नारद, तुम ब्रज गोपियों के मुख कमल के भ्रमर तुल रसिक शिरोमणि रामेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र वृंदावन बिहारी जी की पुण्यमय कथा को सुनिए। हे वत्स, विधाता संसार को पल भर में नष्ट कर सकता है, उसके कामों का वर्णन कोई नहीं कर सकता। इस संसार में सार रूप भगवान के अगम्य चरित्र को तुम भी जानते हो, तो भी मैं तुम्हारे सामने पुरुषोत्तम भगवान के दारिद्र वैधव्य व्याधि दुख हरने वाले, उत्तम कीर्ति पुत्र तथा मोक्ष देने वाले सरल अद्भुत महात्मा का वर्णन करता हूँ। नारद जी बोले, भगवान पुरुषोत्तम कौन से देवता हैं? इस महात्मा के ऋषि कौन हैं? यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। सूत जी बोले, नारद जी के इन वचनों को सुन दो घड़ी के लिए मन एकाग्र कर पुरुषोत्तम देवता का परिचय देते हुए बोले, पुरुषोत्तम नाम एक मास का है जिसके स्वामी कृपा सिंधु पुरुषोत्तम कहलाते हैं, इसलिए इसको ऋषि पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इसका व्रत करने से पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, मैंने स्वामियों सहित चैत्रादि मास तो सुने हैं, किंतु हे नाथ, पुरुषोत्तम मास कभी नहीं सुना। पुरुषोत्तम कौन सा मास है जिसके स्वामी दया सिंधु हैं? पुरुषोत्तम कहाँ से आया है, यह मुझे कृपा करके बताइए। उस मास का क्या स्वरूप है, क्या विधान है, व्रत में क्या करना चाहिए? हे स्वामी, यह सब मुझे बताइए। उसमें जप, पूजा, उपवास आदि का क्या विधान है? उसके करने से कौन से देवता प्रसन्न होकर क्या फल देते हैं, सो कहिए। सूत जी बोले, नारद जी के संसार का हित करने वाले इस प्रश्न को सुनकर नारायण चंद्रमा के समान शांति देने वाले मधुर शब्द कहते हुए बोले। अथ द्वितीय अध्याय समाप्त। यहाँ द्वितीय अध्याय समाप्त होता है। अब नारायण जी ने क्या आगे कहा वो हम तीसरे अध्याय में देखेंगे, श्रवण करेंगे। अब वही विधि है, आप अपने घर में जो अक्षत पुष्प लिए हैं वो भगवान विष्णु को समर्पित कर दें, मन की मनोकामना बोलें और इस बेल आइकन को दबाना और सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, क्योंकि अपडेट्स जितनी भी हैं वो नोटिफिकेशन के ज़रिए आप तक पहुंच जाएंगी अगर सब्सक्राइब आप चैनल कर लेते हैं तो। इसी के साथ हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। प्रेम से आप सभी भक्तों को राधे राधे।